लिखाया और बनाया। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी पठापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और आज उन्हीं की वजह से हम सभी को ये गुरुकुल मिला। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक गुरुकुल का शिष्य बने। और सच में आज सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हम सभी ने कल स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इससे यहाँ से हम सभी को स्वतंत्रता दिवस सिर्फ मना करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा भाव रखना है और हम सभी अपने कर्मों से देशभक्त बने और हम सभी उस वीरांगनाओं और वीर सपूतों में नाम दर्ज कराए। क्योंकि आज हम सभी ये हेरिटेज के प्रति समर्पण रखेंगे, इसमें हम कर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सभी को थोड़ा सा समय का साथ देना है, तब हम सभी को हेरिटेज वापस आएगी। तो आज वीर सपूतों की तरह, वीर वीरांगनाओं की तरह हम सभी को इतिहास में के पन्नों में दर्ज होगा और हम सभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाने पहचाने जाएंगे। तो यहाँ से हम सभी को यही सीख मिली कि हम सभी अपने बुरे कर्मों का त्याग करें और अपने कर्म के प्रति निष्ठा भाव रख करके, क्योंकि हम सभी अपना अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म के प्रभाव से हम सभी का अच्छा भविष्य बनेगा। और आने वाला क्योंकि हम सभी देश का भविष्य हैं, तो सभी देश का भविष्य है, तो हम सभी अपने अच्छे कर्म से देश का सपूत बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम सभी के बीच एक ऐसी ग्रेट मातृशक्ति आने वाली है जिनकी वाणी हर विचार बहुत अच्छे से हम सभी को ज्ञान देती है। तो हम सभी को होस्ट मिलकर के मैम का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी जो एमपी पाडूना से बनी हुई रहती हैं। तो मोस्ट वेलकम मैम, आपको स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम। डिगर्सी में वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हायरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज की इस शानदार सुबह में बने हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी इतनी शानदार सुबह को देख पा रहे हैं और इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से आज की सुबह हम सभी को देखने का अवसर मिला। और सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारी मातृशक्तियों का और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी पथापन सर और शना पथापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हम सभी इस शानदार सिस्टम का हिस्सा है, इस गुरुकुल का हिस्सा है। और आज हम सभी को जो अवसर मिला अपने आप को जानने का, पहचानने का सिस्टम के माध्यम से, तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार उनकी होस्टिंग और हर एक पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से दिल से निभाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज जो हम इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो यहाँ हमें हर रोज कुछ सीखने का, सिखाने का अवसर मिलता है। और मुझे आज आप सभी के बीच ट्रेनिंग का अवसर मिला, तो मैं आप सभी के बीच
दो शब्द रख पा रही हूँ, तो इस गुरुकुल और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस गुरुकुल का हिस्सा हूँ। तो आज जो कुछ भी हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं, तो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है हम सभी पर, कि हमें हर रोज ये अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करें। क्योंकि हर किसी को मौका तो हर एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन जीवन में आगे वही बढ़ता है जो निरंतर प्रयास करता है, और निरंतर प्रयास करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि बिना प्रयास के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो हमेशा हमें नेक कर्म करते रहना है, हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी आज हमें जो अवसर मिला, आज का जो अवसर, तो इस अवसर को हमें कभी भी जाने नहीं देना है। क्योंकि हम ना तो किसी का गलत कर रहे हैं, ना किसी का बुरा कर रहे हैं, ना तो सोच रहे हैं। तो अगर हमारे हाथों से कोई गलती हो, तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। माफ करने वाला और माफी मांगने वाला दोनों ही अपने आप में बड़े बनते हैं। तो अगर हमसे कुछ गलती हो, तो उसके लिए झुक जाना अच्छी बात होती है। क्योंकि खुद के पीछे हटने से अगर किसी का भला हो, तो पीछे हट जाना चाहिए। हम चाहकर भी लोगों के अपने प्रति धारणाओं को कभी बदल नहीं सकते। क्योंकि कई लोग हमारे जीवन में ऐसे भी आते हैं जो अपनी गलती होते हुए भी कभी महसूस नहीं करते। तो हमें, अगर हमसे कोई गलती हो, तो उससे माफी मांग लो। अगर हमसे कुछ गलत होने वाला हो, तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, हमें पीछे हट जाना है। क्योंकि किसी और का, अगर हमारे हाथों गलत हो सकता है, तो ऐसी जगह पर हमें पीछे हट जाना चाहिए, अपने शब्दों को रोक लेना चाहिए। तो हमेशा हमें अपने जीवन में जियो और जीने दो वाली जो कहावत है, तो हमें उस पर बने रहना चाहिए। क्योंकि जिंदगी जियो और खुश रहो। तो हमें इससे जो सीख मिलती है कि जिंदगी हमारी है, तो हमें उसे एक बेहतर तरीके से जीना है, और हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहकर जीना है। क्योंकि कहते हैं ना कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाए, तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो अगर आप अपने जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं, तो हमेशा नम्रता और अपने शब्दों में मिठास हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। और अपनी गलती हो, तो वहां झुक जाना। तो यही व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, वो हर जगह व्यक्ति को सम्मान देती है, मान देती है, और उसका खुद का एक स्वाभिमान भी बनता है। तो जहाँ व्यक्ति का सम्मान न हो, तो वहां पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। तो यही हमारे जीवन में जो सीख है, ये हमें जीवन की सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। क्योंकि यही ज्ञान हमें जीवन में आगे की ओर लेकर जाता है। और आज का समय तो जीवन में भाग दौड़ का एक
एक ही उद्देश्य रह गया है कि आनंद की प्राप्ति। लेकिन हम जितना भी भाग ले दौड़ ले, तो आनंद से हम, उस खुशी से हम कहीं ना कहीं दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि आनंद के लिए जीवन की गति और विचारों के प्रवाह को नियंत्रण करना, उन्हें संतुलित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम अपने विचारों में, अपने व्यवहार में संतुलन नहीं बनाकर रखेंगे, हम जीवन में कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सारी दुनिया की भी खुशी हो, लेकिन अगर हम अंदर से खुश ना हो, हमारे अंदर विचार कुछ और हो, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर आपके जीवन में, आपके मन में अगर विचारों में संतुलन हो, आपके व्यवहारों में संतुलन हो, तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तो यही हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि किस तरह हम अपने जीवन में एक जीवन को संतुलित बनाकर रख सकते हैं, अपने विचारों से, व्यवहार से, वाणी से, अपने कर्मों से। क्योंकि अगर हमारे सर पर अगर घमंड चढ़ जाए, तो उस वो घमंड हमारे जीवन को बिखेर कर रख देता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब सिर पर घमंड चढ़कर बोलने लगे, तो याद रखना, जो तार सकता है वो उतार भी सकता है। तो वही घमंड हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे, हमारे जीवन को असंतुलित कर सकता है। जिस तरह से कि रावण ने घमंड किया था, उसे अपने आप पर घमंड था कि वो त्रिलोक विजेता है, उसके पास सोने की लंका है, सब कुछ है। लेकिन यही घमंड उसके विनाश का कारण बना। तो यही हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। लेकिन हम उस चीजों को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो हमें उसे समझने की जरूरत है। तो हमें अपने विचारों पर नजर रखने की जरूरत है कि हम किस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, किस तरह हम सोचते हैं, और किस तरह हमारे शब्द बनते हैं। तो हमें अपने शब्दों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर, अपने स्वभाव पर नजर नहीं रखेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और हमारे सर पर जो घमंड चढ़ जाता है, तो हम उस घमंड को बाहर नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को जब हम समझते हैं, जानते हैं, तो हम उन सारी बातों को समझ पाते हैं कि हम एक अपने जीवन में बेहतर व्यक्ति किस तरह से बन सकते हैं। तो उसके लिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि नजर रखो अपने विचारों पर, क्योंकि वे शब्द बनते हैं। नजर रखो अपने शब्द पर, क्योंकि वे हमारे जीवन के कार्य बनते हैं। नजर रखो अपने कार्य पर, क्योंकि वे हमारे जीवन के कर्म ही हमारा स्वभाव बनते हैं। नजर रखो अपने स्वभाव पर, क्योंकि वे हमारी आदत बनते हैं। और नजर रखो अपनी आदत पर, क्योंकि वे हमारे चरित्र बनते हैं। और नजर रखो अपने चरित्र पर, क्योंकि उससे जीवन हमारा आदर्श बनता है। तो हमें इन सारी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है, और उस पर नियंत्रित, इन सारी चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारी हमारे विचार नियंत्रित नहीं होंगे, तो हमारे शब्द बिगड़ जाएंगे। अगर हमारे शब्दों पर हम नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो काम होने वाले हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो हमें हर एक चीज पर नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर जो कार्य हम कर रहे हैं, तो उस कार्य को अगर हम सही तरीके से नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव पर उसका असर पड़ता है। अगर हमारे स्वभाव पर असर पड़ता है, तो वो हमारी आदतों को बिगाड़ते हैं। तो हमें उन पर नजर रखने की जरूरत होती है।
अगर हमारी आदतें बिगड़ गई तो हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। तो इन सारी चीजों पर जब हम नियंत्रण पा लेते हैं तो वही हमारे जीवन को एक आदर्श जीवन बनाता है। तो यही हम सभी इन सारी चीजों से हर रोज जूझते हैं, हर रोज इन सारी चीजों से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे मन में हर रोज विचार आते हैं, कई तरह के विचार आते हैं। तो हमें उन विचारों को भी नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अच्छे विचार, अच्छी सोच रखेंगे तो हम उस अच्छी और बेहतर सोच के साथ अपने जीवन में हर एक कार्य को बहुत ही कुशलता पूर्वक कर पाएंगे। अगर हम अपने कार्यों में अपना पूरा ध्यान और मन लगाकर हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे मन में जो खुशी होती है तो वही खुशी हमारे स्वभाव से झलकती है। तो हमें हमेशा खुश रहकर किसी भी कार्य को करना है, क्योंकि खुशी से किया हुआ कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से हम पूर्ण कर पाते हैं। और जब हम किसी भी कार्य को खुशी खुशी से करते हैं तो वो हमारी आदतों में शामिल होते जाते हैं, और यही वो आदतें हमें हमारे जीवन में हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि यही हमारा व्यवहार बनता है और इसी से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और हमेशा मीठा बोलिए, इसलिए कहते हैं ना कि मीठा बोल और पैसा तोल। तो पैसा तब नहीं आता जब हम बहुत काम करते हैं, पैसा तब आता है जब हम किसी भी काम को पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से और पूरे मन लगाकर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हर चीज हमारे पास आती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो खुशी हो। तो इन सारी चीजों का हमारे जीवन में आना हमारे व्यवहार पर, हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, हमारी वाणी पर निर्भर करता है। जब हमारे शब्द अच्छे होंगे तो हमसे लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास बैठना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। अगर हमारे व्यवहार में कटुता भरी हो, हमारे व्यवहार में घमंड भरा हो, तो घमंडी व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता, तो उनसे किनारा कर लेते हैं। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में जो सीख मिलती है तो ये हमें वो ज्ञान सिखाती है जो हमें जीवन में सफल बनाती है, जो हमें अपने ग्रंथों से सीख मिलती है। तो यही वो जीवन जो हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरह बेहतर बना, किस तरह हम अपने चरित्र का निर्माण करें, किस तरह से हम अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आए। तो हमें इन सारी चीजों को सोचने की, समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जहाँ गलती हो तो वहाँ माफी मांग लेना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जहाँ लोग चालाकी करें तो ऐसे चालाक व्यक्तियों से हमें हमेशा दूरी भी बनाकर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे जीवन में कई तरह के लोग आते हैं। तो अगर हम किसी से दूरी बना रहे हैं तो वो भी हम प्रेम से बना सकते हैं, क्योंकि प्रेम में वो ताकत होती है जो अच्छे अच्छे व्यक्ति के चरित्र में बदलाव लेकर आती है। तो हमें हमेशा अपने जीवन में सही कार्य करना है, सही कर्म करना है, अपने कर्मों को हमें सुधारने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे शब्द होते हैं, हमारे विचार होते हैं, और हमारा ही स्वभाव होता है, क्योंकि एक स्वभाव व्यक्ति को लोगों से दूर लेकर जाता है और वही एक अच्छा स्वभाव व्यक्ति को लोगों के नजदीक लेकर आता है और लोगों से जोड़े रखता है। तो यही वो ज्ञान जो हमें जानने की और समझने की जरूरत है। और आज हम सभी जो इस गुरुकुल में बने हुए हैं तो यहाँ हमें हर रोज ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान की गंगा है जहाँ हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है।
तो हम जो ज्ञान यहाँ से ले रहे हैं, तो उस ज्ञान को हमें देने की भी जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज का ज्यादा संग्रहण करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम संग्रहण करें तो वो कहीं ना कहीं बेकार होती है। तो हमें उस ज्ञान को बांटना भी है, क्योंकि हो सकता है हर एक व्यक्ति के पास एक अलग सोच होती है, एक अलग विचार होती है, एक अलग उनका जो स्वभाव होता है। तो हर एक व्यक्ति को जानने का, समझने का जो अवसर हमें मिलता है तो इस गुरुकुल के माध्यम से, तो यहाँ हर रोज ज्ञान बह रहा है, और इस ज्ञान में जो डुबकी लगाएगा वो अपने जीवन में जरूर सफल होगा। 100% उसे सफलता मिलेगी। और यही जो आज हम जो ज्ञान यहाँ से सीख रहे हैं, तो उस ज्ञान वो ज्ञान हमें बहुत ही मेहनत से, बहुत ही धैर्य के साथ, जो क्योंकि इतना धैर्य जो यहाँ आज हम 3 साल से बने हुए हैं, तो ये 3 साल का हमारा जो धैर्य है, जो एक विश्वास है, तो ये हमारे इन 3 सालों की मेहनत का फल है। क्योंकि ये 3 साल जो हमने इस गुरुकुल में बिताए, तो ये गुरुकुल जो ज्ञान हमें यहाँ से मिला है, ये हमारे जीवन में सफलता की, हर रोज हम एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यही वो ज्ञान है, क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति जो हर रोज ज्ञान का प्रचार करता हो और हर रोज जो ज्ञान बांट रहा हो, तो आज बहुत सारे जो सत्संग प्रवचन हम सुनते हैं, तो क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव हो। और यही वो गुरुकुल जहाँ से हमें हर रोज हर वो स्किल जो यहाँ से हमें सीखने का अवसर मिलता है, क्योंकि दया, क्षमा, माफी, क्रोध, अहंकार का त्याग करना, तो इन सारी चीजों को जो हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और इसका परिणाम भी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। किस तरह से व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध आए, अहंकार आए, घमंड आए, तो वो विनाश का कारण बनती है। और जहाँ व्यक्ति के अंदर दया हो, क्षमा हो, तो धैर्य हो, त्याग हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सफलता आती है। तो हमें अपने जीवन में क्या धारण करना है, और क्या हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है, क्या हम अपने अंदर से किन चीजों का हमें त्याग करना है और किन चीजों को हमें ग्रहण करना है, तो यही हमारे जीवन का जो सार होता है। और किस तरह से हम अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अपने शब्दों में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से हम किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, किसी के जीवन को बदल सकते हैं। तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको उस परम पिता परमेश्वर ने चुना है कि आप किसी के जीवन में बदलाव ला पा रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है। क्योंकि बुरा वक्त, कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, और अच्छा वक्त हमें बहुत सारी खुशियां देता है। तो अगर ये समय हमारे जीवन में आया है, तो ये हमें बहुत बड़ी सीख देने के लिए आया है। क्योंकि वो सीख जो शायद हम उन खुशी के पलों में नहीं सीख पाते और ना ही जान पाते, क्योंकि उन खुशी के पलों में हो सकता है हमारे अंदर घमंड आ सकता था, हमारे अंदर लोगों के प्रति ईर्ष्या हो सकती थी, हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो इन सारी चीजों को इन सारी चीजों से हमें उस परम पिता परमेश्वर ने बचाया है, बचाए रखा, और हमें वो ज्ञान दिया जहां से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं,
सफलता को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि पेट तो इस दुनिया में जानवर भी भर लेता है, अपना भरण पोषण कर लेता है, लेकिन हम मनुष्य है और एक मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, तो हम उस मनुष्य जीवन को किस तरह से और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये अवसर हमें मिला कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं, और वही प्रयास हमें जीवन में सफलता दिलाता है। तो आज जो ज्ञान हम यहाँ से सीखे, तो उसे हमें लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का जो मौका हमें मिला, तो उसके लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे, क्योंकि हमें चुना गया है। क्योंकि अगर हमें नहीं चुनते, तो शायद आज हम सभी अगर इस गुरुकुल में नहीं बने होते, तो हम एक दूसरे के विचारों को नहीं जान पाते, समझ पाते, और ना ही हमें अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये नहीं समझ पाते। तो हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ बेहतर है, और यहाँ यहीं से हमारे जीवन का जो विकास है और एक लक्ष्य है, आगे बढ़ने का जो प्रयास है, वो हमारा निरंतर इसी तरह बना रहे। क्योंकि यही निरंतरता हमारे जीवन में हमें सफलता दिलाती है। तो हमें ये सारी सीख जो आज गुरुकुल के माध्यम से मिलती है, हमारे ग्रंथों के माध्यम से मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि जीवन को कैसे जीना है, तो हमें रामायण से सीखना चाहिए। क्योंकि रामायण एक महाग्रंथ जो कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन पर आधारित। तो हमें सीखना है कि किस तरह हमें अपने जीवन को मर्यादा में रहकर जीना है। और महाभारत हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना है। क्योंकि महाभारत में जो दुर्योधन, जो महाभारत हुआ, तो उसमें दुर्योधन का लालच था, अपने भाइयों के प्रति उसके मन में जो ईर्ष्या थी, जो उसका घमंड था कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो हमें इस तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये महाभारत सिखाती है कि हमें किसी का हक छीन कर नहीं खाना, हमें घमंड नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है। तो हमें ये महाभारत से सीख मिलती है। और गीता, भगवत गीता हमें सिखाती है कि एक बेहतर जीवन को हमें कैसे जीना है। तो इसमें भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमेशा अपने कर्म करते रहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलिए। क्योंकि कहते हैं ना, साच को आँच नहीं होती है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कठिनाइयां आ सकती है, परेशानियां आ सकती है, लेकिन वो कभी अपने जीवन में हार नहीं सकता, उसकी हमेशा विजय होती है। तो यही सीख जो हमें ये ग्रंथ हमारे सिखाते हैं, ये गुरुकुल से जो ज्ञान हमें मिलता है, तो इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में धारण करना है। और इन्हीं एक सच्चाई के मार्ग पर हमेशा धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो समय भी बहुत अधिक हो चला है, और समय की भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत होती है। क्योंकि समय निरंतर चलते रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो हमें भी समय के साथ निरंतर बहते रहना है, उन नदियों की तरह। क्योंकि नदियां कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर बहते रहती है, तो हमेशा साफ और स्वच्छ रहती है। तो हमें भी अपने जीवन में निरंतर गतिशील रहना है, और अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह उन नदियों की भांति हमें कर्म करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और वहीं से हमें अपने जीवन का पूरा सार जो सीख मिलती है। तो ये गुरुकुल जो हमें हर रोज ज्ञान देता है, तो यहाँ से हमें हर रोज कुछ ज्ञान अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और अपने जीवन में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और मेरी बातों को सुना। और आशा करती हूँ कि आप सभी ने समझा भी होगा। तो बस ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। आप सभी का दिल से अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मात्र शक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, तो थैंक यू सो मच। जय हायरी। मोस्ट वेलकम कलावती मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। शायद मैम को नेटवर्क। नमस्कार सभी साथियों। हो सकता है मैम का नेटवर्क इशू हो या कोई कॉल आ गया हो, कोई बात ओह नहीं नहीं, सॉरी सर, ये मेरा माइक अनम्यूट किया था। नहीं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सेशन लाजवाब। आपने आज सेशन के माध्यम से हम सभी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि हम सभी मनुष्य को आदर्श जीवन कैसे बनाना है। तो हम सभी मनुष्य को अपने कर्म को अच्छा रखना है, विचार को अच्छा रखना है, वाणी शब्दों को अच्छा रखना है, और हम सभी को झुकना सीखना है, क्योंकि जहाँ गलती हो वहाँ स्वीकार कर लेना, यही आदर्श जीवन का मतलब है। तो हम सभी अपने जीवन को आदर्श बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम अपने वाणी को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे ही एक और ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को लेना चाहते हैं स्पेशल इस बीच के लिए। जो एमपी छिंदवाड़ा से बनी हुई रहती हैं श्रीमती आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम। आपको हम सभी को होस्ट मिलकर के स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज के दिन में मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ और सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों का आज नया जीवन प्राप्त हुआ और हम सभी एक साथ मिलकर के हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर पा रहे हैं। उस परमात्मा की असीम कृपा से हम ये सौभाग्य मिला। और हम सभी के माता पिताओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर प्यारी दुनिया में लेके आए, और हमारे गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, उनको मैं सादर नमन वंदन करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि सदा वो हमारे साथ बने रहे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केटी प्रतापन जी, सरीना प्रतापन जी का भी हम सादर प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी एक छोटी सी सोच से और उनका एक लक्ष्य से जो हम आज की दैनिक दिनचर्या की शैली में उनके नाम का एहसास करते हुए और उनके दिए हुए कार्य को करते हुए हम एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी होस्ट महोदया कलावती मैम का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा हमारे बीच में अपने निस्वार्थ भाव को लेकर बनी रहती हैं। जो भी कार्य आ जाए वो बखूबी अपनी श्रद्धा से निभाती हैं और अपने कार्यों को मैनेज करते हुए, समय को मैनेज करते हुए अपनी उपस्थिति को दर्शाती हैं। और आज की रनिंग सेशन में आई हमारी आदरणीय ग्रेट महोदया सुमित्रा डिगर से मैम, जिनकी वाणी में वो मधुरता, वो सरस्वती माँ का पास होता है। सदा उनके मुख से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमारे बीच पेश होती है। आज उन्होंने मनुष्य के आदर्श व्यवहार के बारे में जो बताया, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ मैम, क्योंकि साथियों यदि ये सारे गुण हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हमारे अंदर नहीं होंगे, तो मनुष्य होने का हमारा कोई मतलब नहीं। जिसके अंदर छल कपट लोभ लालच, जिसके अंदर में घृणा गुस्सा नफरत होगी, वो मनुष्य अहंकारी होगा। और जिसके अंदर दीनता नम्रता सहनशीलता व्यवहारिकता प्रेमता
सत्यनिष्ठा, दया के भाव, ये यदि है तो वो मनुष्य वाकई में उस परमात्मा का दिया हुआ एक अंश कहलाने लायक होगा। और आज उन्होंने बताया हमें महाभारत से क्या सीखना चाहिए और रामायण से क्या सीखना चाहिए। वाकई में साथियों, रामायण से हमें यही सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि भगवान श्री राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम व्यवहार है, उनके अंदर की जो सहनशीलता है, वाकई में हमें वो बहुत कुछ सिखाती है। और महाभारत से हमें ये सीख मिलती है कि वो एक नफरत भरी दुनिया से, एक बंटवारे की भावना से और घृणा की भावना से और अहंकार की भावना से वो अपने जीवन को कैसे जीते और उनका फल उन्हें क्या मिलता है। तो साथियों, हम देखते हैं रामायण की बात में भगवान श्री राम कितने भी बाधा विपत्ति आने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को सरल रखा। कितनी बात उनके जीवन में बुरी भी आई, दुख भरी भी आई, तो भी उन्होंने सहन किया। लेकिन उन्होंने ये समझ के कि ये विधि का विधान, आज दुख है तो कल सुख आएगा। वाकई में साथियों, हमें यही बातों को सीख कर और सुन करके समझ करके यदि हमारे जीवन को चलाते हैं तो हमारे अंदर कभी मायूसी नहीं आएगी और नहीं हम कभी दुख पाएंगे, क्योंकि दुख सुख तो ये जीवन के चक्र है। यदि ये नहीं आएंगे, नहीं होगा, तो हमारे जीवन जीने की कला का क्या मतलब निकलेगा। तो वाकई में आज के ट्रेनिंग सेशन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और साथियों, हमारे स्वभाव को भी हमें ऐसे ही रखना है और हमारे जीवन में आगे कार्य करना है, तो इन्हीं चीजों से हमें वो सफलता प्राप्त होगी। चाहे हम बिजनेस करें या घर का काम करें या खेती करें या कुछ भी करें, जो भी हम कार्य करेंगे साथियों, जब तक हमारे अंदर अच्छाई बुराई का जो एहसास नहीं होगा और उनके अनुसार हम सोच समझ करके काम नहीं करें, तो हम आगे नहीं बढ़े। तो वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सलूट करती हूँ मैं आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को और आपकी स्पीच को। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बड़ी धैर्यता पूर्वक सारी बातों को सुना, उसके लिए मैं सभी का पुनः स्वागत, वेलकम, धन्यवाद करती हूँ। और समय को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और कलावती मैम का मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया और मुझे स्पेशल स्पेस में बुलाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट संभालें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, बहुत किया। स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार है। आपने स्पेशल स्पीच के माध्यम से और टॉपिक को बहुत अच्छे से वर्णन किया और अपना विचार को बहुत अच्छे से हम सभी को बीच रखते हैं। तो थैंक यू मैम। और मैं आगे बढ़ती हूँ इस शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट माता शक्ति जो एमपी सिवनी से बनी हुई रहती हैं, विशेष संगीता वाटी मैम। हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। संगीता भट्टी मैम, आप यदि कंफर्ट जोन में हैं तो शेयरिंग पार्ट के लिए आए मैम। वेलकम करती हूँ मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और आज मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह सुबह दिखाए, और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और हमारे ग्रेट गुरुवर मार्गदर्शक, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट लीडर को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का ट्रेनिंग पार्ट में हमारी मैम आई थी, ग्रेट मातृशक्ति मिसेस सुमित्रा टिकरसी मैम, जो हमें यही बताती हैं कि हमें संघर्ष बहुत कुछ सिखा जाती हैं और संघर्ष के समय हम जो
उस कठिन परिस्थिति में जो महसूस करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अपने अंदर के गुण अवगुण को हम और निखारते हैं, और हम उस कठिन परिस्थिति में अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और उस परिस्थिति से निकलते समय हमें जो सीख मिलती है कि हम हमेशा परिस्थिति से आगे चल सकते हैं और उसमें और सुझाव निकाल सकते हैं। और हमें ऐसे ही अगर इस पैनल में हमें ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्तियों से बहुत कुछ सीखने मिलता है, और हम अपने अंदर जो कुछ भी कमी है उन्हें निखारते हुए आगे बढ़ते हैं, और हमें जो खुशियाँ मिलती हैं उसमें भी हम यही सोचते हैं कि हम हमारे ही कर्मों से हमें जो खुशी मिली है वे हमारे कारण मिली है, बल्कि उस संघर्ष में हम खड़े रहे और उस संघर्ष में अपनी आप को मजबूत बनाए रखे, उस कारण वो खुशियाँ मिलती है। तो संघर्ष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। और हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक और ऐसे हैं ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर से शायद बने रहते हैं। आदरणीय श्रीमती सुधा केसरवानी मैम, हम सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मैम। क्लोजिंग पार्ट के लिए आए मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुधा केसरवानी मैम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित है मैम, वेलकम मैम। मैम माफी चाहती हूँ, स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लोजिंग पार्ट के लिए सर क्रॉस मार्गदर्शन दे सर, किसको बुलाएं सर? श्रद्धा श्रुति मैम बोले। तो चलिए क्लोजिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक और ऐसे ही ग्रेट 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 मातृशक्ति जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हैं। आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को निभाएं मैम। आपको सभी को मिलकर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं। श्रद्धा श्रुति मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं तो क्लोजिंग पार्ट के लिए आए मैम। चलिए कोई बात नहीं, शायद मैम भी कंफर्ट जोन में नहीं है। तो सर पूरा मार्गदर्शन दे सर, क्योंकि कोई वैसा नहीं देख रहे हैं। अच्छा चलिए। मैम अगर जी केसरवानी मैम कंफर्ट जोन में नहीं है तो श्रद्धा मैम को ले लीजिए। मैम को भी, श्रद्धा मैम भी नहीं है, उनको भी बुलाए थे। तो बारंगे सर को ले लीजिए मैम। जी 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 सर। तो चलिए हम एक और ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहते हैं जो एमपी पाडुना से ही बने हुए रहते हैं। श्री मिस्टर आदरणीय राम कुमार वारंगे सर, आप आए सर, अपना क्लोजिंग पार्ट दिखाए सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, जो सुबह के इस मंच में हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरिना मैडम को चरण वंदन है। और हमारे गुरुकुल के तीनों सेशन को संचालित करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आदरणीय श्रीमान कुलदीप सिंह पुंडीर सर को कोटि कोटि क्या नमन वंदन है। कुछ और नहीं, साथ ही लाइट इस मंच पता नहीं पे उपस्थित सभी तो बेस्ट रखो ग्रेट ग्रेट कहीं माता नहीं। शक्ति एवं पुरुष साथी सभी को नमन वंदन है। और आज इस मंच पे जो आप मंच का संचालन करने वाले हमारी ग्रेट ग्रेट माता शक्ति कलावती जी, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार है और आप मंच का संचालन करते हुए हमेशा हमें एक ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हमारे घर परिवार में जो हर
सदस्य रहते हैं उन्हें आदरपूर्वक बुलाकर इस मंच का और इस गुरुकुल का जो शोभा बढ़ाते हैं वह आप काबिले तारीफ है। आपकी आज की होस्टिंग आपकी, और समय को देखते हुए आज को जो हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, एक सौभाग्य रहता है हर किसी का। तो उसी सौभाग्य के अनुसार जो अवसर मिला है वह हर किसी को मिलता है। तो वह हमारे गुरुकुल में जो भी यहाँ पे ऐसे समय का जो अवसर का लाभ लेते हैं वह हमारे गुरुकुल को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उसे संचालन करने के लिए उपस्थित रहते हुए उसे पूरा करने का जो प्रयास किया जाता है, उसी क्षण में हम भी इस सौभाग्य को, इस मंच को क्लोजिंग पार्ट के माध्यम से निभाने के लिए जो अवसर मिला है उसको निभाते हुए आज के जो हमारे ट्रेनिंग के रूप में जो हमारे पांडुना एमपी से जो हमारे एक ग्रेट ग्रेट शानदार और जबरदस्त मातृशक्ति के रूप में जो इस मंच को आज ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने जो ट्रेनिंग दी है वह काबिले तारीफ है। और उन्होंने जो हमें इस गुरुकुल में जो हमारे ड्रीम है और जो हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपी के प्रणेता केडी प्रतापन सर और सरना मैडम है, उनके जो सपने हैं वह उसे पूरा करते करने के लिए जो हमें यहाँ से जो प्रेरणा और अपने जो विचार व्यक्त किए वो हमें अपने जीवन में निभाते हुए हर क्षण उसे अपने पॉजिटिव सोच के साथ रखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और आज की ट्रेनिंग में भी उन्होंने हर समय जो अच्छे अच्छे कार्य है उसको पॉजिटिव सोच के साथ करने के लिए हमें प्रेरित किया। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है मैम, जो आप हमेशा कोई भी पार्ट में आकर आप अपने भूमिका को बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल और ज्ञान की धारा जो आप प्रसारित करते हैं उसमें काबिले तारीफ है आपकी। और इस गुरुकुल का भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको उनके लिए, क्योंकि आप जैसे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति यहाँ से हमेशा हमें कुछ न कुछ नया ज्ञान और हमें धैर्य और विश्वास का जो ज्ञान के माध्यम से हमें बनाए हुए है। तो हमें जब भी इस सेशन में और भी कुछ ऐसा जो हमारे हैरिच ऑनलाइन शॉपी के प्रणेता केडी प्रतापन सर और सरना मैडम के जो जो प्लान है या जो भी है उनके उनको यहाँ पे बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे धैर्य और विश्वास का जो ज्ञान यहाँ से प्रसारित किया है जिसके कारण हम बंधे हुए हैं और हमें कुछ न कुछ यहाँ से सीखने का जो अवसर मिलता है। तो ऐसे ही हमेशा बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने समय पर अपने इस ट्रेनिंग के पार्ट को निभाया। और इसी कड़ी में स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किए वट्टी मैम को और संगीता वट्टी मैम जी, आपने हमें इस गुरुकुल में अपने समय का प्रबंधन को निभाते हुए और समर्पण का जो भाव प्रस्तुत करते हुए जो भी पार्ट में आपने यहाँ पर आकर अपना समय का सही उपयोग किया वह काबिले तारीफ है। और आपने जब भी किसी भी चीज को सीखने का जो प्रयास किया वह प्रयास करते हुए जो यहाँ सफलता हमारे सामने जो प्रस्तुत की है वह हमारे लिए सीख का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं कई लीडर हम जैसे जितने भी आते हैं वह अपनी भूमिका में कमी या फिर कुछ अच्छा सीख कर जो आपने प्रस्तुत करने का और यहाँ पे उदाहरण दिया है वह हमारे लिए सीख का विषय है। तो जरूरी है कि उपस्थित रहे और अपना हर क्षण में जो भी यहाँ पे जैसा भी पार्ट आता है उसे इस गुरुकुल की परंपरा को निभाते हुए आपने जो यहाँ सफलता हमारे सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है वह हमारे लिए सीख का विषय है। तो काबिले तारीफ है आज की आपकी स्पेशल स्पीच, जो हमें हमेशा जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो मैम ने जो अनु विचार व्यक्त किए उसी को रिपीट करते हुए आपने हमें भी ज्ञान देने का प्रयास किया। तो काबिले तारीफ है मैम वट्टी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस गुरुकुल की ओर से। तो ऐसे ही एक और हमारा जो स्पेशल शेयरिंग पार्ट इस गुरुकुल के द्वारा नियोजित रहता है उसे भी नए नए कुछ सदस्यों को
अवसर मिलता है, उसी अवसर में कहीं ना कहीं कंफर्ट में नहीं रहने के कारण हमारी ग्रेट ग्रेट मैम के द्वारा उन्होंने सुधा केसरवानी जी को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति इस अवसर में आने की आकर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन्होंने फील किया। वही हमारे गुरुकुल की परंपरा है कि अगर किसी को अगर आमंत्रित किया है तो वह आकर अपना एहसास करा दे। यही हमारे मान और सम्मान का एक गुरुकुल की परंपरा रही है, तो उसे निभाने का उन्होंने प्रयास किया। और इसी कड़ी में और हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति उनको आमंत्रित किया गया है, किंतु कहीं वह कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, नहीं तो वह हमेशा इस गुरुकुल के प्रति समर्पित रहते हैं। और हमारे एक उभरते हुए हमारे गुरुकुल की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने जो साहस यहाँ प्रस्तुत करते हुए हमेशा उपस्थित रहती है। तो ऐसे हमारी ग्रेट ग्रेट श्रद्धा मैम इस मातृशक्ति के रूप में हमारे इस गुरुकुल को भी एक वर्चस्व बना के रखा हुआ है, तो उन्हें भी इस गुरुकुल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के जो सेशन को में जो हमें इस मंच पे क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, सौभाग्य रहता है हर किसी का, एक सौभाग्य बनता है बस उसे अपना अवसर और परमपिता परमेश्वर का अवसर के द्वारा दिया गया अवसर होता है, हर किसी को मिलता है। बस उसे आभास करते हुए, अनुभव करते हुए, अपने जीवन को जीते हुए अपने जो भी पार्ट आते हैं उसे निभाने का प्रयास करे। और यही क्षण वह हर किसी को देता है, बस केवल उसे कैसे निभाना है, क्या करना है, यह इस गुरुकुल की परंपरा को देखते हुए उसे निभाने का प्रयास करते रहेंगे। यही हमारे गुरुकुल की सीख है। और इसी सीख को आगे और भी हमारे पार्ट रहते हैं उसमें हम सीखना चाहेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। तो प्लीज वेलकम मैम कलावती मैम जी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे मंच का संचालन करने के लिए आप आमंत्रित है। प्लीज वेलकम मैम थैंक कलावती यू मैम जी। सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। और तो हम आगे बढ़ते हैं आशीष वचन की ओर। तो आशीष वचन के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए रहते हैं, आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर। हम सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कलावती मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में आशीष वचन की भूमिका में आमंत्रित किए। और सच में आप ऐसे मातृशक्ति हैं जिनका आज इस गुरुकुल भली भांति महत्व को समझता है, क्योंकि आपके विचार और आपकी जो कर्मठता है प्लस आपकी जो निरंतरता है, हर साथी हमारे भली भांति अवगत है। और सौभाग्य से आज आपका होस्टिंग मिला हुआ है। आपके एक एक शब्द लाजवाब रहते हैं में आप हर कार्य को करते हुए इस गुरुकुल को अपनी समय देते हैं। और सच में यही सीख हम जो है अपने आप में भी लाने का प्रयास करते हैं। आपको सैल्यूट है, धन्यवाद है। उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की ये दिन की शुरुआत हुआ है साथियों, बहुत ही हमारे लिए एक नया पल है। क्योंकि जिस तरह से हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया है, गत दिन रात्रि को हमारा प्रोग्राम रहा, बहुत ही बढ़िया। तो साथियों आज से हम जो है एक नए जीवन की शुरुआत करने का अगर एक नया दिन ही चुन ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसे परमपिता परमात्मा जो कि हमें सदैव साथियों ऐसे दिन हमें देते हैं एक नए जीवन जीने के लिए, एक नई राह देने के लिए। साथ में हमारे संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपके जो एक शब्द है संघर्ष भरे जीवन किस तरह से जीना है, यह आपने सदैव ही हम सबको सिखाया है। और सदैव ही यही सिखाया है कि जीवन में जैसा भी स्थिति परिस्थिति में इंसान को गुजरना पड़े,
उसका लक्ष्य एक होना चाहिए, तभी वह जो है सफलता को प्राप्त करता है। आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। साथियों, हमारे गुरुवर जो कि सदैव ही हम सबको इसी दिशा की ओर अग्रसर करते हुए हम सबको हर प्रकार से ज्ञान के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ाने बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कि हमारे लिए बहुत ही अनमोल सीख है। साथियों, ऐसे गुरुवर को हम चरण वंदन नमन करते हैं। इसी तरह से आपका साथ और हाथ दोनों मिलता रहे। आप सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, जिनका योगदान साथियों इस गुरुकुल में देखने को मिलता है, सच में आपके विचार महान है, आपके एक एक सोच महान है, और आपके जो समर्पण है इस गुरुकुल में वो भी महान है। इसी तरह से आप सबका जो है महानता सदैव बना रहे और हम एक दूसरे से सीखते रहें साथियों। क्योंकि साथियों, जब 10 व्यक्ति का विचार एक व्यक्ति को मिले तो उसका विचार जो है स्वतः ही निर्मल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और वह एक सही दिशा में सदैव अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ता है। तो आप सभी मातृशक्ति पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन है। साथियों, आज का पोस्टिंग जो है हमें मिला हुआ है कलावती मैम जी, जो कि साथियों सदैव ही हम सबको निरंतरता का ही परिचय देते हैं, और आज आपने हमारे इस गुरुकुल को संभाल कर रखा हुआ है। आपको धन्यवाद है मैम। आपने सभी साथियों के विचार को भी रखे और उन्हें मान सम्मान के साथ में आमंत्रित करते हुए उनका मान सम्मान भी बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारे सभी मातृशक्ति और हमारे पुरुष भाई इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, जिसमें हमारे ट्रेनिंग के रूप में सुमित्रा डिगार से मैम जी आई, हमारे स्पेशलिस्ट में सावित्री ठाकुर मैम जी आए, शेयरिंग में हमारे संगीता वट्टी मैम जी आई, और साथियों क्लोजिंग में जो है हमारे बारंगी सर जी आए। सभी साथियों ने हम सबको बहुत कुछ सीख दिए। और साथ में साथियों, हमारे सुधा केसरवानी मैम जी अपना स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी इस गुरुकुल में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए उन्होंने बताया कि जो है मैं इस गुरुकुल की सभी बातों को जो है स्मरण कर रही हूँ, सुन रही हूँ, पर स्वास्थ्य खराब के कारण जो है मैं अपनी भूमिका में नहीं आ सकती। साथियों, यह भी बहुत हमारे लिए एक अनमोल शब्द है कि आपने जो है स्वास्थ्य खराब होने के कारण भी इस गुरुकुल में अपना समय दिए। और साथ में हमारे मातृशक्ति, सभी मातृशक्ति, जिनका एक एक योगदान साथियों इस गुरुकुल में बहुत ही महान है, और आपकी महानता सदैव ही हम चाहते हैं इसी तरह से बना रहे और हम जो है आपसे सीखते रहें। क्योंकि साथियों, जीवन में अगर मातृशक्तियों का ज्ञान हमें मिल रहा है तो सच में यह उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा है। और साथ में पुरुष भाई हमारे बारंगी सर जी आज सभी साथियों के जो एक एक विचार को अपने शब्दों में रखे, सर महान है आप, आपके एक एक शब्द अनमोल रहते हैं। इसी तरह से आपका सीख जो है हमें मिलता रहे। आपको कोटि कोटि नमन बंधन है, धन्यवाद है। साथियों, आज हमने यही सीखा कि जीवन का सार क्या है। इसीलिए कहते हैं साथियों कि जियो, सीखो और दूसरों के प्रति अपना जो विचार है, व्यवहार है, वह किस तरह से करना है, यह हमें यह जीवन सिखाती है। कहा जाता है ना कि कर्म कर्म ही पूजा है। साथियों, भागवत गीता गीता भी यही कहती है कि खाली बैठना नहीं, जो काम मिले उसे ईमानदारी से करो। और यही सीख साथियों हम सब इस गुरुकुल से प्राप्त कर रहे हैं। आप एक उदाहरण जानते हैं कि हमारे भगत सिंह जी ने 23 साल में वो काम कर दिखाया जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। साथियों, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। इंसान अगर अपने आप में ठान ले कि मैं मुझे ये कार्य करना है तो वह आसानी से कर सकता है, बस उसके जो इरादे हैं वह मजबूत होने चाहिए। साथियों, रिश्ते का अर्थ ही होता है त्याग और प्यार। माँ बाप, दोस्त, समाज, साथियों इन्हीं से हमारा जीवन जो है सफल होता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जीवन का असली सुख साथियों अपनों के साथ में बांटने का है। और साथियों, यही जीवन का सार है कि सदैव ही हम जो है अपनों का साथ, अपनों के प्रति अपना जो कर्म है उस कर्म को समझते हुए अपना
जीवन जिए। साथियों, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करें। इंसान जब तक जिंदा है तब तक सीख रहा है। साथियों, गलती होगी, गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन साथियों हम आगे बढ़ेंगे। यही सोच हमारे जीवन में होनी चाहिए, तभी हम जो है अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। साथियों, हमारा उद्देश्य जो है वह मजबूत होनी चाहिए। किसी भी कार्य के लिए अगर हमने कदम उठाया है तो कभी उसे रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। साथियों, सिर्फ अपने जीवन जीना अर्थात साथियों हमने जो है अपने जीवन का सिर्फ आधा जीवन ही जिया। इसीलिए साथियों, देश, समाज, परिवार, किसी एक इंसान के लिए कुछ भी अगर अच्छा कर जाएं तो साथियों वह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। हम जो है किसी एक इंसान के लिए तो कम से कम अच्छा किए, और यही सोच साथियों आज हमें इस गुरुकुल से मिलता है। साथियों, आए थे हंसते हंसते जाना है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो हमें साथियों इस दौर में जो जीवन का एक रहस्य है इसे समझते हुए हमें कुछ ऐसा कर जाना है जो कि कोई ना कोई ऐसा साथी मिले जो कि हमें उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करे। ऐसा कार्य करें, और जैसा भी हो अपने जीवन में बस एक ही लक्ष्य रहे कि हम जो कर्म करें वह सदैव ही दूसरे के हित में हो, दूसरे का भला हो। और साथियों, इस सोच से अगर हम अपना कोई भी कार्य करते हैं तो सच में वह जो है उस परमपिता परमात्मा का एक प्रसाद है, उस परमपिता परमात्मा का एक ज्ञान है, हमारे गुरुवर की एक ज्ञान है। साथियों, यही सीख से जो है हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सच में हम अपने आप को धन्य महसूस करेंगे कि हम जो है उस परमपिता परमात्मा के जो विचार हैं उसमें सफल रहे, और हमारे गुरुवर के जो ज्ञान मिले हैं उसमें भी हम सफल रहे। तो यही सीख आज हमारे मातृशक्ति डिगारसे मैम जी ने हम सबको दिए हैं कि जीवन में इंसान को किस तरह से इंसानियत के साथ में जीना है, किस तरह से अपना कर्म करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। साथियों, जीवन एक संघर्ष है, अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, अनेक प्रकार के समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके हमारा जीवन जो है सफल होता है, आगे बढ़ता है, और हम जो है जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आज जो इस गुरुकुल में हम सबको नए नए विचार के साथ में, नए नए ज्ञान के साथ में हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे समझें, अपने आप को किस तरह से हमें आगे ले जाना है यह समझें, और यही समझ साथियों एक दिन एक ऐसा हमें फल देगा जिसका हमने कल्पना किया है, सपना देखा है। तो आज का जो विचार सच में हमारे जीवन के लिए अनमोल है, इसे हम अपने व्यवहार में लाएं, जीवन में लाएं, तो समझो साथियों हमारा जीवन धन्य हो गया। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे, और आज के हमारे ग्रेट होस्ट माननीय हमारे कलावती मैम जी, आइए मैम आपका स्वागत है, गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, कोबरी कोबरी आयरी, कोबरी कोबरी आयरी। जय हरि, जय हरि।